नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। सियासत में सबसे बलवान सत्ता है। यहाँ कौन अपना और कौन पराया। कांग्रेस के अपने कब पराये हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। राज्यसभा चुनाव से पहले जो अंतरकलह की लपटें सुक्खू सरकार में दिखी थी, उन्हीं लपटों की चिंगारी अब फिर उठने लगी है। कांग्रेस में नाराजगी है, आपसे खींचतान है और हल अब भी गायब है। ये कांग्रेस की गुटबाजी का ही कारण है कि विपक्ष एक बार फिर सरकार गिराने के दावे कर रहा है। विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि सुक्खू सरकार समय से ना संभली तो झटका लगने में देरी नहीं लगेगी। संभवतः व्यू रचने की शुरुआत हो चुकी है। विमल नेगी केस सुक्खू सरकार के लिए गले की फांस बन सकता है, ये चर्चा आम थी। मगर इस केस के सियासी मायने कितने गहरे हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा न सीएम सुक्खू को पहले था और न शायद अब होगा। चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में भारतीय जनता पार्टी राजभवन पहुंची। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि विमल नेगी मौत मामले में सबूतों को नष्ट न किया जाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विमल नेगी मौत मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने, एसपी शिमला ने जिन अधिकारियों पर जो आरोप लगाए हैं उन्हें भी सीबीआई जांच के दायरे में लाने और पावर कॉर्पोरेशन में हुए भ्रष्टाचार की भी सीबीआई जांच कराने की मांग की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं और एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में हिमाचल सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने सीएम सुक्खू से इस्तीफा देने की मांग की है। खैर, इस्तीफा और सीएम सुक्खू का नाता पुराना है। सीएम सुक्खू जब से सत्ता में आए हैं तब से इस्तीफा उनके साथ ही चल रहा है। गनीमत यह है कि ये इस्तीफा सिर्फ चर्चाओं तक सीमित है, लेकिन ये चर्चा फिर तेज होने लगी है। कारण राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन का प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर जुबानी हमला। देखिए, बिल्कुल इस बात को लेकर के हम बड़ा स्पष्ट पहले दिन से हम कह चुके हैं कि राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इसमें एक मुद्दा नहीं, अनेकों लड़ी है, घड़ी मतलब कड़ी है सारी चीज को लेकर के। लेकिन विमल नेगी के परिवार के साथ इसलिए है, उस परिवार के साथ जो हुआ है वो किसी के साथ ना हो। आने वाले समय में विमल नेगी के परिवार को न्याय मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। दोषी उसके पीछे जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया है, नेताओं ने किया है, अधिकारियों ने किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख रूप से अपनी बात कही। एसपी शिमला तो ऑलरेडी पहले से ही मेडिकल लीव पर चल रहे थे। पहले से 2 दिन पहले से मेरी जानकारी के मुताबिक वो चले गए थे, छुट्टी पर चले गए थे। और मुझे लगता है उन पर पता नहीं क्यों किस बात के लिए रहम है। और इसके अलावा जो बाकी अधिकारियों के जो महकमे लिए गए हैं छुट्टी पर भेजने के बाद, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को लेकर के ये उनका अंदर का मामला है। लेकिन कुल मिलाकर के इससे हशप करने की कोशिश जो की जा रही है, सारी ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, वो संभव नहीं है। इसमें कार्रवाई जिन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए वो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच प्रभावित ना हो और परिवार विमल नेगी के परिवार को न्याय मिले। हर्ष महाजन का कहना है कि मुख्यमंत्री को जो झटका लगा है वो पूरी उम्र नहीं भूलेंगे। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग इसलिए हुई क्योंकि विधायक मुख्यमंत्री की वर्किंग से संतुष्ट नहीं थे। महाजन ने कहा है कि वर्तमान सरकार में मंत्री, विधायक सब उनके दोस्त हैं और कह रहे हैं कि उनका भविष्य ही खत्म है। सरकार की हालत बहुत खस्ता है, भ्रष्टाचार चरम पर है। विमल नेगी मामले से ये साफ हो गया है। महाजन ने कहा है कि सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब वैसे तो ये महज एक जुबानी हमला है, मगर इन शब्दों को कांग्रेस की वास्तविकता से जोड़कर देखा जाए तो इस वक्त हिमाचल कांग्रेस की कहानी बच्चे बच्चे की जुबानी सुनी जा सकती है। तो पहली बात तो है मेरे दोस्त है ना। दूसरी बात ये है कि उनको जो झटका लगा हुआ है ना, वो सारी उम्र नहीं भूलेंगे। वो तो जब तक जिंदा है, वो चाहे मुख्यमंत्री रहे ना रहे, वो झटका लगा हुआ है। तो उनकी दिल का दर्द तो मैं समझता हूँ ना। तो ये दिल का दर्द है उनका। मेरे पे रोप लगाने में से क्या फ़ायदा है कि जो उनके उस टाइम भी जो क्रॉस वोटिंग हुई है वो इसलिए हुई है कि वो जो एमएलएस थे उनसे संतुष्ट नहीं थे, उनकी वर्की से संतुष्ट नहीं थे। तो बोलने को बोलते रहे, जो भी कुछ उनको कोई दिल की तसल्ली मिलती हो तो उसका तो कोई वो नहीं है।
बाकी उनको जो चोट लगी हुई है उस टाइम की वो भूल नहीं सकते। और आज अगर करना हो हमने तो चोट ऐसी गहरी लगेगी कि फिर तो बिल्कुल ही मूर्छित होने वाली बात है। क्योंकि इसलिए है कि मंत्री लोग, एमएलए लोग सारे हमारे दोस्त हैं, मिलते भी हैं, शादी में मिले थे अभी हम। वो कह रहे हैं हमारा फ्यूचर ही ख़त्म है, और अब कह रहे हैं कैसे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता, अब नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। इसलिए कि सरकार की हालत बहुत खस्ता है। आप इनके किसी से बंदे से बात कर लो, अंदर की बात कर लो, कितने आप सेटिस्फाइड हैं तो लग जाएगा पता। सबकी बेइज्जती की है, चाहे हर्षवर्धन हो, चाहे मुकेश अग्निहोत्री हो, चाहे विक्रमादित्य हो, ये रोज़ जलील होने की बात करते हैं। तो जब ऐसे हो तो उनकी तो अपना ही अलग ग्रुप है ना उनका, जो कट्ठा करता है, अलग ही है उनका ग्रुप। और तीसरी बात है कि इस सरकार को पद पे रहने का कोई औचित्य नहीं है। अब ये सारी बात की है। बर्खास्तगी को लेकर भी आपने जो है वो बात की है सरकार, क्यों नहीं? आप बताओ, होना चाहिए कि नहीं? जो लोगों के साथ हो रहा है, जन जो है ना इस वक्त हिमाचल का, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे किसी वर्ग का हो, वो इस वक्त बहुत बुरी हालत से गुजर रहा है। ऐसे है कि मेरा ख्याल मैंने 50 साल के अपने करियर में ऐसा कभी नहीं देखा कि इतना बुरा हाल हिमाचल का होगा। कांग्रेस के भीतर जो घमासान मचा है उससे हर कोई वाकिफ है। मसलन अध्यक्ष पद को लेकर गुटों के बीच भारी खींचतान है। सुक्खू गुट अपनी किसी करीबी को संगठन की कमान सौंपना चाहता है ताकि सत्ता और संगठन दोनों एक हाथ में। उधर हॉली लॉज कुर्सी जाने के खतरे से स्वर्गीय वीरभद्र सिंह लेगेसी की बात बार बार दोहरा रहा है। तीसरा, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का साजिशी दौर भी आम हो गया है। इसके अलावा और भी जो 2-4 छोटे मोटे गुट बचे हैं उनकी चर्चा भी खूब है। यानी कांग्रेस की कलह किसी से छिपी नहीं है। आलाकमान भी फिलहाल कोई सख्त एक्शन लेता नजर नहीं आ रहा है। अब बेबसी में नेता करे भी तो क्या करे, इसीलिए जब कहीं सुनवाई नहीं होती तो सोशल मीडिया पर अपना दुखड़ा सुना देते हैं। ये दुखड़ा किसी ने सुना हो या ना सुना हो, मगर भारतीय जनता पार्टी ने जरूर सुना होगा। भाजपा भी इस ताक में है कि कहीं से आपसे रंजिश की कोई खबर आए तो अगले कदम पर कुछ रणनीति बनाए। पिछली बार जो ख्वाहिशें अधूरी थी उन्हें मुकाम तक पहुंचाया जाए। कहते हैं ना कि 2 की लड़ाई में तीसरे को फायदा। पार्टी की आपसी लड़ाई में भाजपा फायदे की तलाश में जरूर होगी। हर्ष महाजन खुलकर कह रहे हैं कि सरकार में मंत्री विधायक सब उनके मित्र हैं। महाजन ने बाकायदा कई नामों को सबके सामने रखा कि ये नेता भी सीएम सुक्खू से खुश नहीं है। अब या तो हर्ष महाजन सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं या फिर सच में नेता भाजपा के संपर्क में है। अब इन दोनों में से कोई एक बात तो सच हो सकती है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर सच में ऐसा है कि पार्टी की अंदरूनी बातें नेता विपक्षी दल तक पहुंचा रहे हैं तो फिर मामला गड़बड़ है। यानी घर का भेदी लंका ढाए। अब घर में ही विभीषण हो तो फिर कुछ भी संभव है। सीएम सुक्खू भी संभवतः ये जानते हो कि साथ रहने वाले कितने साथ हैं और कितने खिलाफ। वर्तमान में गहराई, फूट और अंदरूनी कलह कांग्रेस की सियासी मजबूती को कमजोर कर रही है। विमल नेगी केस जैसे विवाद और नेताओं के बीच बढ़ती नाराजगी ने सुक्खू सरकार की स्थिरता को भी खतरे में डाल दिया है। विपक्ष इस असंतुलन का फायदा उठाकर सत्ता परिवर्तन की तैयारी में है। ऐसे समय में कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वो अपने अंदरूनी मतभेदों को सुलझाकर एकजुट होकर राजनीतिक स्थिरता और जनता का विश्वास बनाए रखे। अन्यथा पार्टी की कमजोरी का पूरा फायदा भाजपा उठा सकती है और सत्ता परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। बहरहाल आज के इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।